वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे आज शाम 5:30 बजे पेश किया जाएगा। रवा माली साल अहम मुआशी आशारिया का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़ायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़रूरी शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए की तरक्याती बजट की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827, तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279, पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब का बजट मंजूर। सेहत के लिए 45, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 95 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79, KP के ज़म इजला के लिए 64 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। रवा और आइंदा माली साल के सालाना प्लान पर 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। इजलास में आइंदा माली साल के पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर। एक्ने की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा। आइंदा बजट में ज़राअत की ग्रोथ का हदफ 2% रखने की मंजूरी। सनती ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5, दरामदात का हदफ 68.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास का एलामिया जारी। शरह सूद में 1.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 1 साल बाद शरह सूद में कमी की। रवा माली साल की तीसरी तिमाही के दौरान GDP नमो 2.1% रही। मुआशी तरक्की की शरह रवा माली साल 2.4% मुतवक्के। अवामी महंगाई अप्रैल में 17.3% थी। मई में गिरकर 11.8% रह गई। मई में महंगाई के दादोशुमार तवक्को से बेहतर रहे। ज़रूरी शोबे में तरक्की की रफ्तार रवा माली साल तेज़ रही। ज़रमबादा ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर पर पहुँच गए। IMF मुआहिदे से ज़रमबादा ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के उमूर पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोदा की अदालत में रोकने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर सरगोदा में केस के लिए अदालत पहुंचे थे। उमर अयूब को अदालत पहुंचने से रोका गया। उमर अयूब को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। किस कानून के तहत उमर अयूब को अदालत जाने से रोका गया? पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में कोई आइन और कानून है? क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ लगा है? अपोजिशन लीडर की तौहीन की गई। प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। यह मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। असद कैसर का ऐवान में इजहार ख्याल। पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और हंगामा रहा। अपोजिशन अरकान की स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर हवा में लहरा दी। पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाई के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज। IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट करके ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट किया। अपोजिशन अरकान की कुछ देर बाद दोबारा ऐवान में वापसी। हुकूमती रुकन उस्मा कारदार ने अपोजिशन की रुकनीत मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब में हद तक इज्जत का नया कानून नाफिज। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में हद तक इज्जत के कानून के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमजद रफीक दरख्वास्त पर आज समात करेंगे।
पीपल्स पार्टी हत्या इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पता चलता है कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है, कौन नहीं। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई की हुकूमत पी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हत्या इज्जत बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने उजलत में बिल मंजूर कराया। हत्या इज्जत बिल पर सहाफ़ियों का एहतजाज जायज़ है। हत्या इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोट नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक लीग अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन एक्ट के तहत काम नहीं किया। ट्रायल कोर्ट पर एक फरीक का एतमाद ख़त्म हो चुका है। दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात ये अक्सर नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल की तब्दीली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में नून लीग के 3 MNA फॉर्म 45 नहीं दिखा सके। फॉर्म 47 वाली बेईमान हुकूमत मर्जी के ट्रिब्यूनल जज लगाना चाहते हैं। तारिक फजल चौधरी ने फ्रॉड और धांधली की है। क्या मुलजिम तारिक फजल चौधरी को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो फैसला करे कौन जज होगा? तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन की गुफ्तगू। गंदम दरामद स्कैंडल। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवारुल हक काकड़ ने खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इम्पोर्ट करने पर क़यामत आ गई। गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। इम्पोर्ट करने का फैसला शहबाज शरीफ हुकूमत ने किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। नवारुल हक काकड़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुख्तसब आज़म सलेमान खान की मुलाकात। इंतज़ामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल। सूबाई मुख्तसब ने वज़ीर आला मरीम नवाज को सालाना रिपोर्ट पेश की। सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत और अजाले के मैकेनिज़्म पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि हर शहरी के सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बीजेपी की हालिया इंतखाबात में कामयाबी अवाम के मोदी की क़यादत पर एतमाद की आकाश है। आइए हम नफरत को उम्मीद से बदल दें। आइए हम जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने के लिए मौके का दुरुस्त इस्तेमाल करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मशवरा। आपके पैगाम को सराहता हूँ। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी, तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जवाब। पश्तो फिल्मों और ड्रामों की अदाकारा खुशबू कतल। लाश नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में बरामद। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुदियत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में शौकत और फलक नाज नामी 2 अफराद नामजद। मकतूला खुशबू को शोबिज़ इंडस्ट्री ना छोड़ने पर कत्ल किया गया। FIR का मतन। पुलिस ने दोनों नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी।